एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो आज की जो वीडियो है ये उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते या जो अपनी कल्पना से बाहर जाकर नहीं सोच सकते। आज की जो वीडियो है एक सवाल है जो बहुत टाइम से हम लोग सुनते हुए आए हैं, अपने बचपन से सुनते हुए आए हैं, अभी भी इसी चीज को सुनते हुए चल रहे हैं। क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? क्या एलियंस है हमारे आजू बाजू? क्या हमारी जो धरती पे सिर्फ एक मनुष्य का जीवन है या धरती के अलावा भी कहीं पे जीवन है? आज हम बात करेंगे इन सभी चीजों के बारे में, सारे फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स बना रखे हैं, ऐसे नहीं, आपको पूरे फैक्ट्स दूंगा, फिर आप ये सोचना, साथ ही साथ में मेरा क्या सोचना है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अभी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि एलियंस ये वर्ड हमारी लाइफ में कभी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो मूवीज के तरीके से हो, चाहे वो सीरियल्स की तरीके से हो, चाहे वो सीरीज की तरीके से हो, इन सब तरीकों से वापस बाउंस बैक होता ही रहता है। एलियंस के ऊपर मूवी, एलियंस के ऊपर सीरीज, एलियंस के ऊपर कोई ड्रामा या कुछ एलियन साइटिंग कभी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, लेकिन आज तक हमने कभी भी ये सवाल अपने आप से नहीं पूछा कि क्या हम मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इस टॉपिक के ऊपर जब मैं ये वीडियो बनाने वाला था तो मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन की रिसर्च करी है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये कि एलियंस होते हैं या नहीं होते। लेकिन मैंने बहुत सारे फैक्ट्स पढ़े, बहुत सारी वीडियोस भी देखी इसी चीज़ के बारे में कि एलियंस की एग्जिस्टेंस कितनी रियल है, कितनी 100% है। चलिए मैं आपको थोड़े से कुछ फैक्ट्स के बारे में बता देता हूँ। आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि ऑलमोस्ट 200 के आसपास मूवीज हैं हॉलीवुड के अंदर, 200 मूवीज हैं हॉलीवुड के अंदर जो सिर्फ एलियंस के ऊपर बनी हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे इंडिया में जो सबसे पहली मूवी बनी है एलियंस के ऊपर वो बनी है 1952 में, जिस मूवी का नाम है कुडू। इस मूवी का नाम है कुडू, ये तमिल लैंग्वेज के ऊपर बनी है। अगर मैं इस मूवी के अपार्ट बात करूं तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 50+ और मूवीज बनी है इसी टॉपिक के ऊपर। 1952 में बनी है, 1957 में बनी है, आजादी के बाद, बिल्कुल आजादी के बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ, 1963 में बनी है ना, 1970 में बनी है। बहुत सारी मूवीज बनी है अलग अलग लैंग्वेजों के अंदर। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी बॉलीवुड सिनेमा की बात करूं तो जो सबसे पॉपुलर मूवी रही है एलियंस को लेकर वो रही है कोई मिल गया, जिसने हमारे को एक कैरेक्टर दिया जादू। आप सभी को याद होगा जादू, है ना, जादू वाला कैरेक्टर दिया, जिसने एक एलियन का होना उसने साबित किया कि एलियंस हो सकते हैं, बट एक लवेबल एलियन का कैरेक्टर दिया। क्योंकि इससे पहले जो हमने हॉलीवुड की मूवीज देखी थी, चाहे वो स्पीसीज हो, चाहे वो एलियन वर्सेस प्रेडेटर हो, चाहे वो वर्ल्ड ऑफ वॉर हो, उसमें एक एलियन की एक अलग ही इमेज बना के दी हुई थी, जहाँ पे एलियंस आते हैं धरती पे, लोगों को मारते हैं, ये सब करते हैं, फिर धरती वाले एलियंस से लड़ते हैं, प्रेडेटर से लड़ते हैं, इन सब से लड़ते हैं और बाद में धरती वाले जीत जाते हैं। तो हम सब हमेशा एलियन से डरते हुए आए थे। तो फैक्ट्स की बात करें और सबसे पहली जो साइटिंग हुई थी वो हुई थी 1400 BC में, 1400 BC में, जहाँ पे इजिप्शियंस की जो बुक है और जो डॉक्यूमेंट्स उनके पाए गए हैं, जब उनकी लैंग्वेज को, जो उनकी एंशिएंट लैंग्वेज है, उसको डिकोड किया गया तो बहुत जगह पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया होता है टुलीपैपरस, टुलीपैपरस, टुलीपैपरस। ये बहुत जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया हुआ था। जब इस लैंग्वेज को डिकोड किया गया तो उसका अर्थात या उसकी मीनिंग ये निकल के आई कि फायरी डिस्क इन द स्काई, फायरी डिस्क इन द स्काई का मतलब आया गया। और हमारे पास जो सबसे रेलेवेंट फोटो है या रेलेवेंट जो सबसे पहली पिक्चर किसी एलियन शिप की खींची गई है तो 1952 में खींची गई है न्यू जर्सी के अंदर। 1952 में न्यू जर्सी के अंदर जो सबसे पहली पिक है वो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, वो सबसे पहली पिक्चर एलियन शिप की मानी जाती है। गाइस मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, महात्मा बुद्ध थे, ये सब जानते हैं, महात्मा गांधी जी थे, रविदास भी थे। आप लोगों को पता होगा कि इन सभी नामों के पीछे एक दिन होता है हमारे यहाँ पे, जैसे रविदास जयंती हो गई, गांधी जयंती हो गई, बुद्ध जयंती हो गई, महात्मा बुद्ध जयंती हो गई, इस टाइप की जयंती हमारे यहाँ पे एक दिन आता है जहाँ पर उनकी जयंती में उनके बारे में चीजें होती है, उनके नाम पे छुट्टी मिलती है, उनके नाम पे सब चीज होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देयर इज अ डे जो कि मनाया जाता है हमारी वर्ल्ड में, जिसका नाम है वर्ल्ड यूएफओ डे। अब यहाँ पे 2 गुट है वर्ल्ड यूएफओ डे को मनाने वाले। कुछ लोग हैं जो 24 जून को बनाते हैं और कुछ लोग हैं जो 2 जुलाई को बनाते हैं।
जो 24 जून को बनाते हैं उनके हिसाब से जो केंथ आर्नोल्ड है, जो पायलट थे यूएस आर्मी में या यूएस एयरफोर्स में जो पायलट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम साइट सीइंग किया था यूएफओ की जो अपनी क्या कहते हैं यूएफओ की जो शिप है उसको फर्स्ट टाइम देखा था 24 जून को। इसलिए कुछ लोग उसको बनाते हैं 24 जून में, और जो कुछ एक ग्रुप है जो कि इसको बनाता है 2 जुलाई को। लेकिन ये जो डे है ये एग्जिस्ट करता है, वर्ल्ड यूएफओ डे। तो कहीं ना कहीं पे ये इशारा है कि ऐसा की कोई चीज हो सकता है, वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई या 24 जून। अगर मैं फ्रेश अपडेट्स की बात करूं, जैसे कि आज है 14 जून, मैं आपको सिर्फ एक दिन पहले लेके जाता हूं 13 जून। 13 जून में जो इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है जहां पर उन्होंने भी इस बात को उठाया है कि आर एलियंस रियल, क्या एलियंस रियल है या नहीं है। और उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिखा है, बहुत सारी चीज़ों को बताया है। मैं हर एक चीज़ को, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अगर मैं बताने पे आऊँगा, तो मैं आपको सच शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। उनके हिसाब से जो यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसी महीने में एक पूरा का पूरा उन्होंने ड्राफ्ट रेडी किया हुआ है, सारे प्रूफ्स रेडी किए हुए हैं उनके हिसाब से, जो कि वो सबमिट करने वाले हैं। और आपको पता है, जान के हैरानी इस बात पे होगी, जो डायरेक्टर है यूएस इंटेलिजेंस के, वो इस सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने वाले हैं। साथ ही साथ के अंदर इसी फरवरी के अंदर उसी पैराग्राफ में या उसी पूरे के पूरे आर्टिकल में ये भी बताया गया कि लुधियाना के अंदर इसी फरवरी 2021 शाम के समय में लोगों ने आसमान के अंदर एक ऐसा ओवल शेप का शिप देखा, यूएफओ को देखा, जिसमें से बहुत सारी लाइटें आ रही थी। कुछ सेकंडों के लिए देखा और उसके बाद वो शिप आसमान के अंदर गायब हो गया। ये मैं बात कर रहा हूँ इसी साल की फरवरी 2021, और जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है वो आया है 13 जून 2021। अगर हम विकिपीडिया की माने तो ऑलमोस्ट 23 कंट्रीज हैं जहां पे रिपोर्ट हो चुके हैं यूएफओ की लैंडिंग्स, यूएफओ किसी फार्म हाउस में उतरे हैं, यूएफओ को देखा गया है, आसमान में देखा गया है, फार्म हाउस में उतरे हैं या किसी खेत में उतरे हैं तो वहां पे एक अलग सी शेप बन जाती है। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स ऑल ओवर इंटरनेट पे। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो आपको मिलियन के आसपास वीडियोस मिल जाएंगी जो कि यूएफओ की एग्जिस्टेंस, एलियंस की एग्जिस्टेंस पे हाँ बोलती है। उनके हिसाब से यूएफओ और एलियंस बिल्कुल है। स्टीफन हॉकिंस ने भी इस बात को बिल्कुल माना है। स्टीफन हॉकिंस के हिसाब से ह्यूमंस आर नॉट अलोन, हम इस यूनिवर्स के अंदर अलोन नहीं है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज जो कि एक अलग अलग ग्रहों पे रहते हैं। हो सकता है कि हमारे धरती जैसी ही एक अलग यूनिवर्स, एक अलग सिस्टम ऑलरेडी चल रहा हो जिसको हम गैलेक्सीज बोलते हैं। और ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए कि एक ही गैलेक्सी नहीं होती, देयर आर लॉट ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स सिस्टम। तो किसी ना किसी भी गैलेक्सी के ऊपर लाइफ के सबूत हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 9, जहाँ पे एलियंस, और उस डिस्ट्रिक्ट में उस पूरे एकड़ को ऑलमोस्ट आई थिंक 400-500 एकड़ जमीन को बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है और उसको सिर्फ बॉब वायर किया हुआ है। आप कोई भी नॉर्मल आदमी उसको वहां पे जा नहीं सकता है और विदाउट एनी परमिशन के आप नहीं जा सकते वहां पे। और बहुत सारे लोगों ने जो कि एक्स अमेरिकन हैं, जो एक्स लोग हैं जो काम कर रहे थे इस एजेंसीज के साथ, उन्होंने माना है कि बहुत बार यूएफओ ने कांटेक्ट किया है, यूएफओ वहां पे लैंड हुए हैं डिस्ट्रिक्ट 9 के अंदर। इसलिए उस पूरे जगह को एकदम ही अलग कर दिया है, वहां पे किसी भी अमेरिकन को जाना अलाउड नहीं है। यूएस पेंटागन में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, जब उन्होंने वहां से अपने काम को छोड़ा है, जब वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने कई बार इंटरव्यूज में कई बार इन चीजों को माना है कि यस, ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे एलियंस के साथ कांटेक्ट हुआ है। नासा में भी, जब नासा की कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि अब काम नहीं कर रहे हैं, नासा के साथ नहीं है, साइंटिस्ट हैं जो अब काम नहीं कर रहे हैं उनके साथ, वो भी इस बात को बिल्कुल मानते हैं कि जब उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात की है तो उनके ऊपर इंटरनल प्रेशर बनाया गया है कि आप इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आप इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा या उनको गायब करा दिया जाएगा। तो उनके ऊपर भी बहुत बर्डन या बहुत प्रेशर हमेशा इस चीज़ के लिए बनाया गया है। गाइस, इन दी एंड कंक्लूजन मेरी तरफ से क्या है, देखिए, आप इस बात को कितना मानते हैं कितना नहीं मानते, दैट इज रियली फॉर यू, आप लोगों के लिए। मैं इस बात को कितना मानता हूं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं
कि यस वी आर नॉट अलोन, हम अलोन तो बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ धरती पे जो ह्यूमन काइंड है इसके अलावा भी देयर आर लाइफ। चाहे आप उसको एलियन का वर्ड दे दीजिए, चाहे आप उसको ईटी बोल दीजिए, चाहे आप कोई प्रेडेटर बोल दीजिए, चाहे कोई भूत बोल दीजिए। देखिए हुआ क्या है कि हमारे खुद के कल्चर में कई बार हमारी जो पुरानी बुक है, हमारी जो पुरानी बुक्स लिखी गई हैं उसमें बहुत बार ऐसा लिखा गया है कि भगवान अपने रथ पर आए, उनका रथ उड़ता हुआ था, वो उड़ते हुए रथ पे आए और उतरे और लोगों ने उनको देखा, लोग उनके पाँवों में गिर गए। भगवान हो सकता है तो एलियन भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप प्लीज इस बात का गलत मतलब मत निकालिएगा कि अगर भगवान है, भगवान हो सकता है तो एलियंस भी हो सकते हैं। तो क्या कभी मैंने रियली भगवान को देखा है? बिल्कुल देखा है, मूर्तियों में देखा है, पिक्चर्स में देखा है। अगर सेम चीज़ फॉर एग्जाम्पल कभी भगवान की हम में से किसी ने कोई मूर्ति नहीं देखी होती या कोई पिक्चर नहीं देखी होती तो शायद हम सब भगवान को भी नहीं मानते। अब उसी तरीके से एलियंस की कोई मूर्ति नहीं होती या एलियंस की कोई पिक्चर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि हम लोग उसको नहीं माने क्योंकि हम देख नहीं पा रहे। देखिए हमने अपने दिमाग को ओपन रख के चलना है। हमारे को दिमाग से व्हाट इज द न्यू पॉसिबिलिटीज कि अब नया क्या हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट द एलियंस, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी। आज से 100 साल पहले या आज से 100 साल पहले के आसपास किसी ने नहीं सोचा था, या आज से 150 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि रोडों पे गाड़ियां होंगी, गाड़ियां चलेंगी, पेट्रोल से चलेंगी, डीजल से चलेंगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि हम रॉकेट्स भेजेंगे, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजेंगे, डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाएंगे। हमने कभी नहीं सोचा था, हमने कभी भी इन चीज़ों की इमेजिनेशन नहीं की थी। इमेजिनेशन, यही एक बहुत बड़ा वर्ड है इमेजिनेशन, कि आपकी इमेजिनेशन कितनी स्ट्रांग है। और आपको जान के हैरानी होगी कि बच्चों की इमेजिनेशन जो पावर होती है वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं तो हमारे को रोक दिया जाता है, हमारे को बता दिया जाता है कि नहीं बस यहीं पर रुक जाइए। लेकिन आप बच्चे को नहीं रोक सकते, आप बच्चे की इमेजिनेशन पावर को नहीं रोक सकते। सेम गोज फॉर अस, हमारे को भी अपनी जो इमेजिनेशन की जो दुनिया है उसको खत्म नहीं करना चाहिए। फॉर मी यस एलियंस है, एलियंस हो सकते हैं, मैं इस बात से बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। बट फॉर यू, आपकी इमेजिनेशन पावर और आपके बिलीफ सिस्टम कितने स्ट्रांग है कि आप उन्हीं चीज़ों को मानते हो जो अपनी आंखों से देखते हो, या आप एग्री कर सकते हो कि हाँ यार ये हो सकता है। डायनासोर्स भी इसलिए ही माने जाते हैं, मेरी जनरेशन ने डायनासोर नहीं देखे होंगे या आप लोगों ने किसी ने डायनासोर नहीं देखा होगा, बट हमने बुक्स में पढ़ा डायनासोर्स थे हमारी प्लेनेट के ऊपर, हमने मान लिया। तो यूएफओ एलियंस के बारे में जब इतनी बुक्स में आता है, न्यूज़ में आता है, हर जगह पे आता है, तो हम उस चीज़ को क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हैं यार। इट्स नॉट अ डिबेट, राइट? देयर कैन बी अ डिबेट। सो एंड ऑफ द डे, ये था मेरा वीडियो अबाउट द एलियंस। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें आपको बताना चाहता था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नहीं अच्छी लगी तो अच्छी बना देंगे नेक्स्ट टाइम। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, स्टे सेफ, बाय बाय।